नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सास बहू के साथ पोती भी कोरोना पॉजिटिव। नगरोटा बगमो में एक साथ सामने आए 7 मामले। सिरमौर के शिलाई नाहन में भी 2 कोरोना के केस। त्रिलोकपुर कोविड केयर सेंटर किए शिफ्ट। पत्नी और बेटे सहित सीआईएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। सोनीपत से लौटने के बाद दत्तनगर में थे होम क्वारंटीन। बिलासपुर में एक ही परिवार के 2 कोरोना पॉजिटिव। 15 जून को दिल्ली से लौटे थे दोनों। सलमान के बहन बहनोई मंडी में होम क्वारंटीन। 23 जून को लिए जाएंगे कोविड-19 के सैंपल। छन्नी में 1.5 लाख मिलीलीटर लाहन पकड़ी। डमटाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चीन के खिलाफ गरजी युवा कांग्रेस। जसवा परागपुर में किया प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफा दें जयराम। नदौन ब्लॉक कांग्रेस ने उठाई मांग। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। भारतीय जनता युवा मोर्चा की चेतावनी। गलतफहमी में न रहे चीन। ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है भारत। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार सोमवार को नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक साथ 7 नए मामले आने से खलबली मच गई। एसडीएम नगरोटा बगमा शशिपाल नेगी ने बताया कि इनमें नगरोटा बगमा की ग्राम पंचायत सेरा थाना की 58 वर्षीय एक महिला, उसकी बहू और उसकी 6 साल की पोती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये सभी लोग मुंबई से लौटे थे और इन्हें डार्ट स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत हटवास का 24 वर्षीय युवक और उसकी 16 वर्षीय बहन जो दिल्ली से लौटे हैं, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं पंजलेहड़ गांव से 42 वर्षीय युवक और उसकी 11 वर्षीय बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ये लोग फरीदाबाद से लौटे थे। इन्हें कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग होम क्वारंटीन थे। अगर बात जिला सिरमौर की जाए तो सोमवार को जिला सिरमौर में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें नाहन की 25 वर्षीय महिला और शिलाई का 24 वर्षीय युवक शामिल है। ये दोनों ही दिल्ली से लौटे हैं तथा कालाअंब में संस्थागत क्वारंटीन में रह रहे थे। दोनों को त्रिलोकपुर के कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोमवार को 7 फॉलोअप सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें घर भेज दिया गया है। रामपुर बुशहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर दत्तनगर में रामपुर परियोजना की कॉलोनी में सोमवार को एक साथ 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले सोनीपत हरियाणा से दत्तनगर में कार्यरत सीआईएसएफ का जवान अपनी पत्नी बच्चे के साथ लौटा था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी को होम क्वारंटीन किया था। रविवार को सैंपल जांच के लिए शिमला भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन ने सभी को मुशोबरा शिफ्ट कर दिया है। बिलासपुर में सोमवार को कोविड-19 के तहत 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये दोनों व्यक्ति 15 जून को दिल्ली से लौटे थे तथा इन्हें कुठेड़ा में संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। बताया जा रहा है कि इनमें से एक की आयु 59 वर्ष है, जबकि दूसरे व्यक्ति की आयु 33 वर्ष है। ये दोनों एक ही परिवार से हैं और पंतेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। गौर हो कि रविवार को 3 सैंपल्स की रिपोर्ट लंबित रह गई थी। उन्हीं 3 मामलों में ये 2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दरोच ने खबर की पुष्टि की है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन और बहनोई के कोविड-19 के सैंपल 23 जून को लिए जाएंगे। पंडित सुखराम के पोते व अभिनेता आयुष शर्मा और उनकी पत्नी अर्पिता पिछले हफ्ते ही मुंबई से मंडी पहुंचे थे। उनके कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल 23 जून को लिए जाएंगे।
उनके 2 बच्चे भी साथ ही आए हुए हैं। गौर रहे कि अभिनेता आयुष शर्मा अपनी पत्नी के साथ निजी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी के कांगड़ीधार हेलीपैड पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें प्रशासन द्वारा होम क्वारंटीन किया गया है। डीसी मंडी ने गाइडलाइन के तहत ये कार्रवाई की और उन्हें संस्थागत क्वारंटीन करने की बजाय होम क्वारंटीन किया। बताया जा रहा है कि जो स्टाफ उनके साथ आया था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये स्टाफ अब मुंबई लौट चुका है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने से अभिनेता आयुष में भी कोरोना की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं। इसकी पुष्टि एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने की है। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना डमटाल की टीम ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सोमवार को गांव छन्नी में बड़ी कार्रवाई की। थाना डमटाल प्रभारी हरीश गुलेरिया के नेतृत्व में करीब 30 पुलिस कर्मचारियों ने छन्नी में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के घरों पर दबिश दी। पुलिस ने मौके पर लाखों मिलीलीटर कच्ची शराब नष्ट की। वहीं 5 आरोपियों के घरों से करीब 1,60,000 मिलीलीटर कच्ची शराब बरामद की। खबर की पुष्टि थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने की है। जसवा परागपुर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम के नेतृत्व में सोमवार को LAC पर शहीद हुए सैनिकों को याद किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद चाइना के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। युवा अध्यक्ष शुभम ने कहा कि सैनिक हमारे देश की शान हैं, इसलिए उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन अपनी धोखेबाजी से बाज आ जाए, अन्यथा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के चलते मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इसी मांग को लेकर नदौन वरिष्ठ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वीचंद की अगुवाई में सोमवार को एसडीएम नदौन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। कैप्टन पृथ्वीचंद ने कहा कि यह घटना देवभूमि हिमाचल को पूरे देश में शर्मसार करने वाली है। कैप्टन पृथ्वीचंद ने कहा कि नदौन कांग्रेस मांग करती है कि इस घोटाले की जांच वर्तमान न्यायाधीश के अधीन हो। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के कृत्य के बाद लोगों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। इसी के चलते देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सिरमौर ने जिला मुख्यालय नाहन में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष पवन चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा भारतीय सेना पर गलवान घाटी में हमला करने के विरोध में ये प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की भी लोगों से अपील की। कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष पवन चौधरी ने कहा कि चीन ने कायराना तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत को समझने की गलती कर रहा है। चीन अब ये नहीं समझ रहा कि भारत की परिस्थितियां बदल चुकी हैं और भारत एक मजबूत राष्ट्र बन चुका है जो हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज 1962 का भारत नहीं है, आज 2020 का भारत है जो चीनी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।